हेलो दोस्तों, दिस इज़ दूत। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में मोस्ट 14 इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। देखो, स्पेशली आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी भी 0 to 120 या 130 तक कैसे जाए, इसके लिए आज का वीडियो। पहले ही मैं बोलता हूँ कि मैं पूरा फिजिक्स का सिलेबस को 6 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहला 4 सेगमेंट उन सभी बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें 14 चैप्टर है, जिन 14 चैप्टर से लगभग 32 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो देखते हैं। एंड एक और बात कि मैं जो सेगमेंट्स बताऊंगा उसका सीक्वेंस थोड़ा मेंटेन करने का कोशिश करना, तो इससे तुम लोगों का ही अच्छा होगा। मतलब ये इजी टू हार्ड वाला पार्ट है। पहला वाला जो सेगमेंट है वो है मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट। मतलब मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस आते ही है। इसमें से पकड़ो सेमीकंडक्टर से 3 to 4 क्वेश्चंस, न्यूक्लियाइड से 2 to 3 क्वेश्चंस, एटम से 1 क्वेश्चन एंड डुअल नेचर से लगभग 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा इजी है एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो मॉडर्न फिजिक्स को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे 11th का पोर्शन, मतलब यूनिट एंड डायमेंशंस। इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। काइनेमेटिक्स, इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। एंड ग्रेविटेशन, इसमें से 2 क्वेश्चंस आते ही है। तो देखो 6 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पर भी होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है एंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लगभग सभी बच्चों को ये चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे थर्ड वाला सेगमेंट्स। उसमें 3 चैप्टर्स है। कौन कौन सा? एक है इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स से 4 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑप्टिक्स से लगभग 4 क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पर रे एंड वेव ऑप्टिक्स मिलाकर बता रहा हूँ। लगभग तुम पकड़ सकते हो इन 3 चैप्टर से 11 to 12 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज कैरी करता है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को छोड़कर नहीं जाना है। ये हो गया 3 सेगमेंट्स। एंड लास्ट सेगमेंट्स जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, ये है लॉज ऑफ मोशन। उसमें से 1 and 2 क्वेश्चंस आते हैं। वर्क एंड एनर्जी पावर, इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, उसमें से 1 क्वेश्चन मस्ट है। एंड केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये अच्छा चैप्टर है। इसमें से लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस सेगमेंट से भी 7 to 10 क्वेश्चंस आते ही है। तो देखो 4 सेगमेंट्स है एंड इसमें टोटल 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर से एटलीस्ट 32 to 35 क्वेश्चंस आते ही है। तो देखो 32 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? 130, ठीक है ना। तो इन 14 चैप्टर को अगर तुम बहुत अच्छे से कर भी जाओ तब भी शायद 130 प्लस आ ही जाएंगे। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा ओनली उन बच्चों के लिए जिसको फिजिक्स अभी तक कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एंड फॉर दोज जिनका फिजिक्स ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इसके बाद करेंगे, क्या करेंगे? मैग्नेटिज्म, EMI, AC एंड EM वेव। ये वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 7 to 11 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। तो देखो मैग्नेटिज्म से 3 to 4 क्वेश्चंस, EMI से 1 and 2 क्वेश्चंस, AC से 2 to 3 क्वेश्चंस एंड EM वेव से लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। एंड सबसे लास्ट वाला पोर्शन, शायद ये वाला पोर्शन तुमको टाइम ना मिले तब छोड़ भी जा सकते हो, ठीक है ना। बट मैं छोड़ने का रिकमेंड नहीं करता हूँ। मतलब तुम सबसे बाद में ये वाला पोर्शन कवर करोगे, ठीक है ना। इसमें से है सॉलिड एंड फ्लूइड, इसमें से हार्डली 2 क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब सॉलिड से 1 क्वेश्चन हार्डली एंड फ्लूइड से 1 क्वेश्चन हार्डली। एंड उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन से लगभग 1 to 2 क्वेश्चन, वेव से 1 to 2 क्वेश्चन। ये वाला चीज़ हर साल एक जैसा नहीं होता है। कभी 0 क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी भी 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए 1 to 2 क्वेश्चंस इस सेगमेंट्स में मैंने रखा है। एंड सब मोस्ट हार्ड चैप्टर इन होल फिजिक्स वो शायद रोटेशन है। रोटेशन से 2 to
3 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये वाला पार्ट लगभग सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो मैं बोलूँगा कि ये लास्ट का सेगमेंट जो है इसको सबसे बाद में करो। एंड फॉर दोज जो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तुम लोग इन लास्ट के 2 सेगमेंट्स करने का अभी ज़रूरत नहीं है। पहले 4 सेगमेंट्स कवर करो जिसमें से 14 चैप्टर है। ये वाला चैप्टर्स में से ही तुम लोगों का शायद 120 टू 130 प्लस आ जाएगा। इसके बाद भी तुम लोगों का टाइम रहे तब तुम बाकी 2 जो सेगमेंट्स है उसको कवर कर लेना। तो चलो देरी ना करते हुए आज इतना ही। बाय बाय।